बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले जो लेक्चर है उसमें हमने प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक सॉलिड और प्रॉपर्टी ऑफ कोवलेंट सॉलिड के बारे में पढ़ा था। कोवलेंट सॉलिड की जो एग्जांपल है वो डायमंड है। आज जो है ये हम इस लेक्चर में डायमंड के स्ट्रक्चर के बारे में जो है ये बात करेंगे। बेसिकली सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि डायमंड जो है ये किन एटम से मिलकर बना है। डायमंड आपके पास एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन है। मीन कार्बन जो है ये दो कंपाउंड में पाया जाता है। ग्रेफाइट में ये आपके पास ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है और ये डायमंड में। तो ये जो डायमंड है ये कार्बन एटम से जो है ये मिलकर बना होता है। कार्बन एटम दो कंपाउंड में पाए जाते हैं, डायमंड में और ग्रेफाइट में, और इसी वजह से हम कहते हैं ग्रेफाइट भी कार्बन के एलोट्रोपिक फॉर्म है और डायमंड भी। तो यहाँ पे ये बताया हुआ है कि डायमंड इज एन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड की बात हम करें, यहाँ पे इस पिक्चर में अगर आप देखें तो ये मैंने एक यूनिट सेल जो है ये आपको दिखा रहा हूँ, जिसमें सेंटर में ये कार्बन है और सेंटर के कार्बन ये चार बॉन्ड बनाए हैं, 1 2 और ये 3 और ये 4 बॉन्ड इसने बनाए हुए हैं। तो कार्बन की ये स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड में सबसे पहले हम कार्बन को देखते हैं कि देयर आर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन कार्बन। कार्बन में से 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इनर शेल में, 4 आउटर शेल में, और वैलेंस शेल जो है उसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 4 होते हैं। उनमें से एक 2s में होता है, 3 2p में होते हैं। और इसी तरह जो वैलेंस जो आपके पास 1 2 3 4 जो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं। 1 s और 3 p मिलकर sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनाते हैं और आपके पास 4 sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल आ जाते हैं, 1 2 3 और ये 4। हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है हम चैप्टर नंबर 6 में भी देखेंगे। इस तरह से हर कार्बन के पास जो है ये आपके पास 4 ऑर्बिटल होते हैं, वैलेंस ऑर्बिटल, जो कि sp3 होते हैं हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। और ईच कार्बन हैज 4 sp3, यानी ये जो एक कार्बन है इसके पास भी 4 sp3 ऑर्बिटल हैं, यानी 1 sp3 ऑर्बिटल, 2 sp3 ऑर्बिटल और ये 3 sp3 ऑर्बिटल और ये चौथा यानी sp3 ऑर्बिटल हर कार्बन, ये जो सेंटर वाले कार्बन। इसी तरह इस कार्बन के पास भी होंगे, साथ वाले कार्बन के पास भी होंगे। विच आर डायरेक्ट टूवर्ड कॉर्नर और रेगुलर टेट्राहेड्रन, दिस इज द यूनिट सेल ऑफ डायड। ये अगर आप देखें ये टेट्राहेड्रन एक स्ट्रक्चर बना है 4 कोनों वाला, 1 2 3 4, और ये एक मैंने आपको पहले बताया ये एक यूनिट सेल ऑफ डायमंड है। तो यहाँ पे ये मैंने डायमंड का स्ट्रक्चर बनाया है। यहाँ पे आप देख रहे थे कि ये डायमंड का एक यूनिट सेल है, इसमें एक कार्बन जो सेंटर में है ये 4 कार्बन के साथ मिली है, और यहाँ पे अगर आप देखें यहाँ पे अगली मज़ीद कार्बन मिलकर ओवरलैपिंग करके एक बहुत बड़ा बिग मॉलिक्यूल बना है। तो मैनी यूनिट सेल sp3 ओवरलैपिंग होगी। sp3 ओवरलैपिंग से क्या मुराद, मैंने भी यहाँ पे बताया, ये कार्बन की ये वाली जो ओवरलैपिंग इस कार्बन के साथ हुई sp3 हुई है। ये वाला कार्बन आगे अगर किसी कार्बन के साथ मिलेगा तो sp3 और sp3 ओवरलैपिंग से मिलेगा। मैंने अगर मैं आपको इस बात से समझाऊं कि यहाँ पे ये कार्बन इस कार्बन के साथ मिला हुआ, ये फर्दर कार्बन आगे कार्बन के साथ मिलेगा, आगे मज़ीद कार्बन के साथ जो है इस तरह से ये मिलते जाएंगे, और ये जो ओवरलैपिंग होगी ये आपके पास sp3 और sp3 जो है ये ओवरलैपिंग होगी। तो ओवरलैपिंग यानी जो बांड बनेंगे sp3 ओवरलैपिंग से, तो जो कोवलेंट बांड हो गए यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, ये जो बांड बने हुए हैं ये एटम आपस में साथ ओवरलैपिंग करके बांड बनाते हुए एक बहुत बड़ा जो है ये स्ट्रक्चर बना दिया है, और ये आपके पास जो है ये डायमंड का स्ट्रक्चर होता है। डायमंड के स्ट्रक्चर में यहाँ पे एक बात कार्बन एटम को देखिएगा कि ईच कार्बन इज लिंक अदर 4 कार्बन एटम थ्रू कोवलेंट बांड।
यानी एक कार्बन एटम अगले 4 कार्बन एटम के साथ मिला होता है। यहाँ पे इस डायग्राम में डायमंड के अगर स्ट्रक्चर में अगर आप देखें, ये जो सेंटर वाला जो कार्बन है ये आगे 1 2 3 4 कार्बन के साथ मिला है। ये वाला कार्बन भी 1 2 3 4 कार्बन, यानी हर डायमंड में जो हर कार्बन एटम जो है अगले 4 कार्बन एटम के साथ मिलकर बनकर एक बिग स्ट्रक्चर बनाते हैं। कार्बन कार्बन ओवरलैपिंग, यानी कार्बन कार्बन आपस में बॉन्ड बनाकर एक बिग स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये बनता रहता है, बिग स्ट्रक्चर बनता है। तो चूंकि कार्बन कार्बन आपस में मिलते हैं तो ये कार्बन कार्बन आपस में मिलकर एक बड़ा स्ट्रक्चर बना देते हैं। इसे कहते हैं होल क्रिस्टल लुक लाइक अ ह्यूज कार्बन मॉलिक्यूल, एक बड़ा कार्बन का मॉलिक्यूल बन जाता है। थस डायमंड आल्सो कॉल्ड अ पॉलीमर ऑफ कार्बन। डायमंड का जो है ये आप पॉलीमर ऑफ कार्बन भी कह सकते हैं, क्योंकि ये कार्बन एटम के साथ मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाता है, जिसको आप मैक्रो मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। अगर स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड में देखा जाए, ये जो डायमंड का भी मैंने आपके सामने स्ट्रक्चर बनाया है, इसमें बॉन्ड एंगल कितने होंगे यहाँ पे देखें। ये कार्बन, एक कार्बन अगले 4 कार्बन के साथ मिलती है आगे फर्दर, ये उन्होंने स्ट्रक्चर भी बनाया हुआ है। सेंटर वाली कार्बन जो है 4 कार्बन के साथ मिली, इसी तरह ये आगे फर्दर मिलती जाएगी 4 कार्बन के साथ। हर कार्बन आगे 4 कार्बन के साथ मिलकर एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बना लेंगे, बिग मॉलिक्यूल। तो एक कार्बन से दूसरे कार्बन तक का जो फासला है वो आपके पास 154 पिकोमीटर, यानी बॉन्ड लेंथ, यानी एक कार्बन से दूसरे कार्बन की बॉन्ड लेंथ 0.154 नैनोमीटर, या इसको आप पिकोमीटर भी कह सकते हैं, 154 पिकोमीटर। तो एक कार्बन से दूसरे कार्बन तक का जो बॉन्ड एंगल है वो कितना है, 109.5 है। तो ये था आपके पास स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड।